बीजेपी ने तेलंगाना से विधायक टी राजा को पार्टी से निलंबित कर दिया। इसके साथ ही उन्हें शो कॉज नोटिस भी दिया गया है और 10 दिन में जवाब देने के लिए कहा गया है कि उनको पार्टी से क्यों ना निकाला जाए। टी राजा ने पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी की थी, जिसके बाद हैदराबाद पुलिस ने मंगलवार सुबह उन्हें गिरफ्तार किया। टी राजा ने दरअसल हाल ही में एक वीडियो अपलोड किया था। इसमें उन्होंने पैगंबर मोहम्मद को लेकर टिप्पणी की। जब टिप्पणी की गई तो उनके खिलाफ कई शिकायतें दर्ज हुई। गुस्साए लोगों का कहना था कि उन्होंने एक समुदाय की धार्मिक भावनाओं को आहत किया है। लेकिन सवाल ये है कि आखिरकार वो पूरा विवाद क्या था जिसके बाद टी राजा को पार्टी से निलंबित करना पड़ा। दरअसल 20 अगस्त को स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी का हैदराबाद के माधोपुर में शो डोंगरी टू नोवेयर आयोजित हुआ। हालांकि उससे पहले गोशा महल से बीजेपी विधायक टी राजा सिंह ने फारूकी को यहां शो न करने की धमकी दी थी। उन्होंने आयोजन स्थल को जलाने और मुनव्वर फारूकी को पीटने की धमकी दी, जिसके चलते एहतियातन टी राजा सिंह को हिरासत में लिया गया। यही नहीं, मुनव्वर फारूकी के शो में पहुंचे कम से कम 50 लोगों को भी कस्टडी में लिया गया था और कॉमेडियन का कार्यक्रम शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। उनका शो 1.5 घंटे तक आयोजित हुआ। बीजेपी विधायक टी राजा ने आरोप लगाया था कि मुनव्वर फारूकी पहले अपने शो में हिंदू देवी देवताओं का अपमान कर चुके हैं और पुलिस में मामले भी दर्ज हुए थे। उन्होंने सत्तारूढ़ तेलंगाना राष्ट्र समिति यानी टीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष और राज्य के मंत्री केटी रामाराव की ओर से फारूकी को कथित तौर पर आमंत्रित किए जाने पर आपत्ति जताई थी। बीजेपी विधायक ने स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी की आलोचना करते हुए एक वीडियो जारी किया। इस वीडियो में कथित तौर पर एक धर्म विशेष के खिलाफ विवादित टिप्पणी करते नजर आए। वीडियो में टी राजा सिंह ने फारूकी और उनकी मां पर भी टिप्पणी की थी, जिसके बाद उनके इस बयान से हंगामा मच गया। आपको बता दें, टी राजा से पहले नूपुर शर्मा ने भी एक टीवी चैनल पर पैगंबर मोहम्मद को लेकर टिप्पणी की थी। इसके बाद देश भर में उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुए। देश के अलग अलग हिस्सों में उनके खिलाफ केस दर्ज किए गए थे। पैगंबर पर टिप्पणी पर बढ़ते विवाद के बाद बीजेपी ने उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया था। सुनने में आ रहा था कि कल रात को बहुत सिकाई हुई है। जेल के बाहर बहुत आवाजें आ रही थी। कोई चिल्ला रहा था कि राई का तेल लगा डंडा मत डालो, माफ करो। कोई कह रहा था कि बर्फ की सिल्ली पे मत सुलाओ। किसी को मिर्ची कहीं तेज लग रही थी। भगवान। सूत्रों के हवाले से उड़ती उड़ती खबर हैदराबाद से विनय दुबे के कान तक आई कि विनय भाई जिस जेल में उस कागजी थैल को रखा है उसके बाहर बहुत आवाजें आ रही है भाई। कोई तो अंदर बब्बर फाड़ कर चिल्ला रहे है। मैं सोचा नहीं यार, पुलिस इतना कभी नहीं करती है। तो भाई ने कुछ फोटोज भेजे मेरे को। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये फोटो देखने के बाद मैं तकलीफ में जाऊं या मैं खुश हो जाऊं। मैं दिखाता हूं फोटो आपको कि कैसे हैदराबाद के उस कागजी बब्बल तेल को ना वहां की पुलिस ने पेल दिया और बोगदा बना डाला भाई इस बब्बल तेल के पीछे। बोगदा समझते हैं आप? बोगदा मराठी वर्ड है। बोगदा का मतलब होता है टनल। गुफा बना डाला शेर के पीछे। हाँ, इतना बड़ा नहीं, इतना। हाँ, ये उस बब्बल शेल का क्या हालत है जरा देखिए। भगवान।
भगवान। बहुत पेला रे बाबा, बहुत पेला। फोटो देखने के बाद मैं भी थोड़ा शॉक में था कि ऐसा कैसे कर सकती है वहां की पुलिस। एक आरोपी को इस तरह से पीटना, देखा ना, उसको पूरा फुगा डाला वो लोगों ने, गुम्बाड़ा बना दिया उसको पूरा। गुम्बाड़ा मतलब फुगा, बड़ा फुगा बना दिया फुला फुला के। अब हवा किधर से डाला क्या जाने, लेकिन फूल तो गया है भाई। प्रश्न ये है कि ये जो फोटोज आए वो क्या थे। मैंने भी गूगल किया, मैं बोला यार ये किधर खबर दिख नहीं रही है कि राजा भाई की पिलाई हुई जेल के अंदर और अपने को पता ना चले। भाई ऐसा कैसा चलेगा। अपन भी गूगल किया, गूगल करने के बाद देखा तो ये जो बब्बल तेल था ना, ये साला एकदम नल्ला तेल निकला, कागजी। कैसे मालूम है, 2019 में यही इनका अंड भक्तों का जो जीजा है बब्बल तेल, ये ना कहीं पे आंदोलन कर रहा था और इसको पता चल गया कि पुलिस थोड़ी देर में आने वाली है और मजबूत इसको तो उससे बचने के लिए ये बब्बल तेल ने एक पत्थर उठा के अपने ही सर पे मार लिया। सोचा कि सर पे थोड़ा चोट हो जाएगा, अपन अस्पताल चले जाएंगे, गिरफ्तारी से बच जाएगी, पुलिस अपने को ठोकेगी नहीं पुलिस स्टेशन में। बाद में एक ट्वीट करके आरोप कर दिया कि देखो हैदराबाद की पुलिस मेरा सर तोड़ दिया, मुझ पे बार बार अत्याचार कर रही है, मुझे बार बार प्रताड़ित कर रही है। इसके जो चेले चपाटे थे वो लोग भी हाँ 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 करने लग गए। थोड़ी देर में हैदराबाद पुलिस ने एक ट्वीट किया, एक वीडियो डाला कि देखो कैसे पुलिस के डंडे से बचने के लिए, गिरफ्तारी से बचने के लिए इस इंसान ने, जाहिल ने, अपनी ही राज्य की पुलिस को बदनाम करने के लिए, अपनी सुरक्षा के, जो पुलिस इसको सुरक्षा देती है ना, उसका ही बदनामी करने के लिए खुद का सर फोड़ के पुलिस पे आरोप लगा दे। इतना तो नीच इंसान है। जो इंसान इसकी जान बचाती है उसका सगा नहीं है, उसको भी इन्होंने कटघरे में खड़ा कर दिया। तो ये फोटो जो है ना, ये जो सोशल मीडिया पे लोग एक दूसरे को व्हाट्सअप कर रहे हैं, मेरे भाई पुराना है, 2019 की घटना है। इतना बड़ा नल्ला आदमी है ना कि इसका क्या बोलने का। और ये चला है इस्लाम खत्म करने, ये चला है मुसलमानों को काटने, ये चला है मुनव्वर का शो रखने। एक 25-30 साल का लड़का, उसका शो का तो तू कुछ करा नहीं पाया रे। तू क्या इस्लाम करेगा खत्म रे, क्या नेता बनेगा तू सिर्फ ना देश में जो थोड़े से भावुक चूतिए हैं ना, उनको तू चूतिया बना, तेरा उतना ही औकात है। और जब भी तू जेल से बाहर आएगा ना भाई, विनय दुबे हैदराबाद आएगा तेरे को नहारी लेके और दिखाएंगा क्या होता है असली मर्द। ऐसे 10-50 लोगों का कुत्तों का झुंड लेके किधर भी एक बेचारे को पकड़ के मारो, ये मर्दानगी नहीं होती रे। तेरे कार्यालय में विनय दुबे आएगा अकेला, फिर देखता हो तू कितना बड़ा बब्बर शेर है, छाट के बाल, ये करेगा खत्म। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।